श्रीमद्कुंज विहारिणे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजय तीर्थराम। वंदे वृंदावनानंदाम राधिकां परमेश्वरीं गोपिकां परमां श्रेष्ठां हिलादिनीं शक्तिरूपिणीं बंदो राधा के परम पावन पद अरविंद जिनको मृदु मकरंद नित चाहत श्याम मिलिंद। आज श्री राधाष्टमी के पावन दिवस पर श्री राधा किशोरी के इस दास की ओर से आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। भैया, राधा बस यह अनिवर्चनीय रस से भरा हुआ है और जो इसका पान करता है वह आनंद में भर जाता है। गूंगे का गुड़ है राधा नाम। जो इसका आस्वादन करते हैं वे बता नहीं सकते, छके रहते हैं इसी में। और ब्रज में भैया, ब्रजवासियों से पूछो तो विशेष कुछ बता नहीं पाएंगे। बताएंगे वैसी घटनाएं जो इससे थोड़ी सी इतर होंगी, चाहे बरसाना चाहे वृंदावन। क्योंकि वह जो अनुभूति है ना, वह तो कहीं ही नहीं जा सकती। और उनके बारे में कौन जान सकता है, जिनके बारे में यह कहा जाता है कि कृष्ण के रटे ते 8 याम में तरत जीव, राधे की रटत से आधे पल में तरत है। जो कृष्ण को याद करे उसमें 8 याम का समय लगता है, किंतु जो राधे का नाम लेगा आधे पल में तर जाएगा। भैया, यह जो वृंदावनी रस है ना, यह किशोरी जी के श्री चरणों से ही प्रकट हुआ है। इस वृंदावन धाम के अधीश्वरी श्री राधिका किशोरी हैं। और यह जो वृंदावन है, इस साक्षात गोलोक से उतरा है। यह ब्रह्मा की सृष्टि में नहीं है, यह चिन्मय है। श्री किशोरी जी और उनकी यूथ की सखियां, यह सब इस लोक की नहीं है कुछ भी। भैया, इस आनंद को अगर ग्रहण करना है तो ब्रजवास करो, घूमो कुंजों में, रसिकों का सानिध्य करो और तब जाकर किंचित अंतर में उतरेगा कि श्री राधा किशोरी का स्वरूप क्या है। और फिर भी किसी से कह ना सकोगे। इस दास को श्री राधा किशोरी के बारे में जो भी कुछ जानने में आया, उसमें श्री नित्य लीलालीन भाई जी श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी की बड़ी कृपा रही। उनके ग्रंथों का स्वाध्याय रहा और बाद में जब ब्रजवास मिला आज से 22 वर्ष पूर्व, तब श्री किशोरी ने कृपा करी, इस दास को अपनाया। लेकिन आज भी इस दास की सामर्थ्य नहीं कि उनके बारे में कुछ कह सके। और आज भी जब भाई जी के बारे में, भाई जी ने जो श्री किशोर जी के बारे में लिखा है उसको पढ़ता हूं तो भाई जी स्वयं कहते हैं कि भाई मेरी सामर्थ्य नहीं कि उनके बारे में कुछ कह सकूं, या कोई तर्क करे कहे कि ऐसा नहीं है तो मैं उसका जवाब दे सकूं। मेरे पास कोई उत्तर नहीं है, मेरी अपनी मान्यता है बस। तो भैया, श्री किशोरी जी के बारे में श्री भाई जी के ही शब्दों का यह दास उसी की पुनरुक्ति करना चाहेगा, क्योंकि अपने शब्द तो है ही नहीं। भाई जी तो स्वयं उनके परिकर में से थे, तो उन्होंने जो कुछ कहा दास उसे प्रमाण मानता है। भाई जी कहते हैं
कि जगत जननी श्री कृष्ण स्वरूपा भगवती राधा बहुत से लोगों के लिए एक विलक्षण पहेली हैं, और श्री राधा के अनिर्वचनीय तत्व रहस्य को जब तक कोई जान नहीं लेगा तब तक उसके लिए पहेली ही बनी रहेंगी, क्योंकि यह साधन राज्य की सर्वोच्च सीमा का साधन तथा सिद्ध राज्य में समस्त पुरुषार्थों में परम और चरम पुरुषार्थ में है। गोपी रहस्य परम गोय है, फिर श्री राधा जी की तो बात ही क्या। लोग समझ नहीं सकते कि मोक्ष तक की आकांक्षा न रखकर, भगवान से अपने लिए कभी कुछ भी न चाहने की इच्छा रखकर भगवान से प्रेम करने का क्या अभिप्राय हो सकता है। जिस भगवान की भक्ति करें या जिससे प्रेम करें उससे अपने लिए कभी कुछ भी ना चाहें, यह कैसी भक्ति है। और फिर यह और भी आश्चर्य की बात है कि इस भक्ति या प्रेम में सर्वविधि श्रृंगार तथा भोग प्रत्यक्ष देखने सुनने में आता है। यद्यपि उस श्रृंगार भोग से गोपियों का अपना कोई भी संपर्क नहीं है, केवल प्रीतम श्री कृष्ण सुखेच्छा में ही उनके जीवन के प्रत्येक श्वास का मन की प्रत्येक सूक्ष्म से सूक्ष्म वृत्ति का और शरीर की प्रत्येक क्रिया का प्रयोग और उपयोग सहज ही होता है। तथापि इस प्रकार का परम त्याग और भोगों का एक साथ रहना लोगों की बुद्धि में भ्रम उत्पन्न कर देता है और पहेली से और भी दुरूह हो जाती है। इसी से जहां नित्य ब्रह्मानंद स्वरूप में परिनिष्ठित परंतु इस महान रहस्य के मर्मज्ञ श्री सुखदेव जी महाराज मरणासन परीक्षित को रासलीला सुनाते हुए हर्षोत्फुल्ल तथा मुग्ध होकर पवित्रतम गोय रहस्य खोलने लगते हैं, जहां प्रेम भक्ति के मूर्तिमान स्वरूप श्री चैतन्य महाप्रभु, श्री गोपी जन तथा श्री राधा के भावों का स्मरण श्रवण तथा गान करके वाह ज्ञान शून्य होकर आनंद राज्य में पहुंच जाते हैं, और जहां श्री विद्यापति सरी के भावुक कवि बड़ी ही पवित्र भावना से मधुरतम भावों का गान करते हैं, वहीं अनेकों प्रसिद्ध विद्वान तथा प्रख्यात कवियों ने उन्हीं दिव्य प्रेम रस में श्री राधा कृष्ण का वर्णन साधारण नायक नायिका के रूप में किया है, और उसी भाव से उनके हाव भाव आकृति प्रकृति प्रचेष्टा प्रयत्न व्यापार व्यवहार का चित्रण किया है। वस्तुतः इससे बहुत अनर्थ हुआ, और श्री राधा कृष्ण के परम अलौकिक दिव्याति दिव्य रूप को भूलकर लोग अत्यंत मलिन तथा जो दोषपूर्ण भावों से तथा अपवित्र दोष दृष्टि से उन्हें देखने लगे। रीतिकालीन परंपरा से प्रभावित प्राय सभी कवियों ने यही किया, और इसी से सच्चे प्रेमी भक्त सूरदास, नंददास, चंडीदास आदि तथा जयदेव और विद्यापति आदि, जिन्होंने श्री राधा कृष्ण को परम परात्पर ब्रह्म मानकर ही उज्ज्वल रस की पवित्र मधुर पीयूष धारा बहाई थी, उन सभी के काव्य तथा लीला चित्रण का भी गंदे काम में ही के पोषण में प्रयोग होने लगा। श्री राधा कृष्ण की पवित्र दिव्य प्रेम की जगह श्री राधा कृष्ण के नाम पर मलिन वासना की पूर्ति की जाने लगी, और इससे राधा रस की पहले की गांठ और भी गहरी हो गई। भैया, काम अंधतम है। काम की सदैव दृष्टि रहती है अधः इंद्रियों को तृप्त करने की। उससे काम कलुषित हृदय मनुष्य अपने द्वारा ही अपना सर्वनाश कर डालता है, परंतु त्याग में दिव्य प्रेम की दृष्टि होती है ऊर्ध्वतम भगवान के आनंद स्वरूप की ओर। काम अधःपात कराता है और भगवत प्रेम दिव्य भगवदानंद का आस्वादन। अतएव अधोगति कारक इंद्रिय तृप्ति कर काम का परित्याग करना ही चाहिए। भोग सुख कामना की प्रत्येक तरंग का निवारण भी बड़ी दृढ़ता तथा सावधानी के साथ करना चाहिए, और अपने प्रत्येक साधन पर हित तथा पर सुख के प्रति समर्पण कर देना चाहिए। जो अपने दुख से जरा भी नहीं घबराते, न अपना सुख चाहते हैं, परंतु जिनका हृदय जरा से भी परिताप से पिघल जाता है, तथा जो अपने सारे सुख साधन को दूसरों की पीड़ा नाश में लगा देते हैं, वे ही संत हैं। गोस्वामी तुलसीदास महाराज ने संत हृदय का चित्रण किया है। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कबिन परि कहे न जाना, निज परताप द्रवई नवनीता, पर दुख द्रवई संत सुपिनीता। इस प्रकार जो पर दुख कातर और पर सुख परायण होते हैं वे संत माने जाते हैं, और जिनका आत्म सुख सदा सर्वदा सर्वथा केवल परम प्रीतम भगवान श्री कृष्ण के सुख में ही परिणित हो जाता है, वे तो संतों तथा महापुरुषों के भी वंदनीय होते हैं। भोग कामना त्याग के बाद भी एक मोक्ष की कामना रह जाती है, और यह मोक्ष की कामना तब तक रहती है जब तक सर्व त्याग नहीं हो जाता, परंतु श्री कृष्ण प्रिया गोपांगनाओं में यह सर्व त्याग सहज था। वे सच्ची प्रेमिकाएं थीं, इसी से वे वेद धर्म, देह धर्म, लोक धर्म, लज्जा,
धैर्य, आत्मसुख, देह सुख, स्वजन, आर्यपत सबका त्याग करके केवल श्री कृष्ण सुख के लिए श्री कृष्ण का सब प्रकार से तथा समस्त करणों से अनन्य भजन करती थीं। इतना होने पर भी उन्हें अपने इस महान सुर मुनि मन प्रलोभनीय उच्च स्वरूप का जरा भी ज्ञान नहीं था। इसीलिए गोपी प्रेम को निरुपाधि प्रेम कहा गया है। और इसी से देवगुरु बृहस्पति के शिष्य उद्धव सरी के महापुरुष ने श्री गोपी पदरज की प्राप्ति के लिए वृंदावन में लता गुल्म औषधि बनने की इच्छा प्रकट की और गोपियों से वरदान मांगा। इन सब गोपियों में श्री राधिका जी सर्व प्रमुख हैं, बल्कि श्री राधिका जी से ही समस्त गोपियां बनी हैं और वे उन्हीं की काय व्यूह रूपा हैं। श्री राधा जी का तात्विक स्वरूप श्री कृष्ण से सर्वथा अभिन्न है। साम रहस्योपनिषद में कहा गया है कि वह अनादि पुरुष एक ही है, पर अनादिकाल से ही वह अपने को दो रूपों में बनाकर अपनी ही आराधना के लिए तत्पर है। इसलिए वेदज्ञ पुरुष श्री राधा को रसकानंद रूपा बतलाते हैं। राधा तापनी उपनिषद में आता है, जो ये राधा और जो ये श्री कृष्ण रस के सागर हैं वे एक ही हैं, पर खेल के लिए दो बने हुए हैं। ब्रह्मांड पुराण में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राधा की आत्मा सदा मैं श्री कृष्ण और मेरी आत्मा निश्चय ही राधा है। श्री राधा वृंदावन की ईश्वरी हैं, इस कारण मैं राधा की ही आराधना करता हूं। जो श्री कृष्ण है वही श्री राधा है और जो श्री राधा है वही श्री कृष्ण है। श्री राधा माधव के रूप में एक ही ज्योति दो प्रकार से प्रकट है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में भगवान के वचन है, मुझ में और तुम में अर्थात श्री राधा में जो अधम मनुष्य भेद मानता है वह जब तक चंद्रमा सूर्य रहेंगे तब तक कालसूत्र नामक नरक में रहेगा। भगवान श्री कृष्ण ने राधा से कहा है, प्राणाधिके राधिके, वास्तव में हम तुम दो नहीं हैं। जो तुम हो वही मैं हूं और जो मैं हूं वही तुम हो। जैसे दूध में धवलता है, अग्नि में दाहिका शक्ति है, पृथ्वी में गंध है, उसी प्रकार मेरा तुम्हारा अभिन्न संबंध है। सृष्टि की रचना में भी तुम ही उपादान बनकर मेरे साथ रहती हो। मिट्टी ना हो तो कुम्हार घड़ा कैसे बनाएगा? सोना ना हो तो सोनार गहना कैसे बनाएगा? वैसे यदि तुम ना रहो तो मैं सृष्टि रचना नहीं कर सकता। तुम सृष्टि की आधार रूपा हो और मैं उसका चित बीज हूं। भगवान श्री कृष्ण ने एक बार राधा जी से कहा था, मैं प्रीतम हूं और तू मेरी प्रीतमा है। यह कहना केवल किंवदंती मात्र है। तू मेरे प्राण है और मैं तेरे प्राण हूं, यह कहना भी प्रलाप ही करना है। तू मेरी है और मैं तेरा हूं, यह भी कोई शुद्ध प्रयोग नहीं है। हम दोनों में कभी तू और मैं का किसी प्रकार का भी कोई भेद सूचित हो, यह उचित ही नहीं है। अर्थात तू मैं हूं और मैं तू है, हम दोनों में कभी कोई भेद है ही नहीं। ये श्री राधा भगवती श्री कृष्ण की भांति ही नित्य सच्चिदानंद घन स्वरूपा हैं। समय समय पर लीला के लिए प्रकट भगवान श्री कृष्ण की भांति ही ये भी आविर्भूत होती हैं। एक बार ये दिव्य गोलोक धाम में श्री कृष्ण के वामान से प्रकट हुई थीं। उन्होंने ही फिर ब्रज भूमि के अंतर्गत बरसाने में महान भाग्यशाली अखिल पुण्य पुंज श्री वैश्वानु महाराज के घर परम पुण्यमयी श्री कीर्तिदा रानी जी की कोख से प्रकट होने की लीला की। आज यह उसी का महोत्सव है और हम लोगों का परम सौभाग्य है कि इस जीवन में इस अवसर पर हम सब श्री राधा भगवती के पुण्य स्मरण को कर पा रहे हैं। एक दिन श्री राधा जी एकांत में किसी महान भाव में निमग्न बैठी थीं। एक श्री कृष्ण प्रेमाभिलाषिनी सखी ने आकर बड़ी नम्रता से उनसे प्रीतम श्री कृष्ण अथवा उनका विशुद्ध अनन्य प्रेम प्राप्त करने का सर्वश्रेष्ठ साधन पूछा। बस श्री कृष्ण के साधन का नाम सुनते ही श्री राधिका जी के नेत्रों से आंसू की धारा बह चली और वे गदगद वाणी से रोती हुई बोली, अरे सखी, मेरे तन मन प्राण धन जन कुल ग्रह सभी वे हैं, सील मान अभिमान आंसू सलिल छाड़ी नहीं कछु धन है राधा के पास। जाके बिन मिले प्रेम धन नीलकांत मणि खास। जानी ले सजनी निश्चय यह परम सार को सार, श्याम प्रेम को मूल मूलक सुचिय सुवन की धार। श्री किशोरी जी कहती हैं, अरे सखी, मैं क्या साधन बताऊं, मेरे पास तो कुछ और है ही नहीं। मेरे तन मन प्राण धन जन
कुल, घर, शील, मान, विमान सभी कुछ एकमात्र वे श्याम सुंदर ही हैं। इस राधा के पास अश्रु जल को छोड़कर और कोई धन है ही नहीं, जिसके बदले में उन प्रेम धन स्वयं नीलकांत मणि को प्राप्त किया जाए। सजनी, तुम यह निश्चित प्रेम, परम प्रेम का सार समझो कि अमूल्य श्याम प्रेम का मूल्य केवल पवित्र आंसुओं की धारा ही है। सब कुछ उन्हीं को समर्पण कर, सब कुछ उन्हीं को समझकर, उन्हीं के प्रेम से, उन्हीं के लिए जो निरंतर प्रेमाशुओं की धारा बहती रहती है, बस वह पवित्र अश्रु जल ही उनके प्रेम को प्राप्त करने का एकमात्र उपाय है। यह है उनके साधन का स्वरूप। श्री राधिका जी की संपूर्ण ब्रजलीला बड़ी दिव्य और मधुर है, परंतु यह सदा ही अप्रकट है। इसका प्राकट्य कुछ बिरले लौकिक काम गंध लेश शून्य किसी महाभाग गोपीजन या श्री सखी मंजरी के कृपा पात्र प्रेमी संत साधक के हृदय तथा जीवन में किसी अंश में होता है। यूं तो श्री कृष्ण को मनुष्य मानने वाले लोगों के लिए वे 11 वर्ष की अवस्था में गोपियों को छोड़कर मथुरा चले गए थे, अतः इस बालकपन में श्रृंगार रस का उद्भव संभव नहीं। अवश्य श्री ब्रह्मा जी के द्वारा श्री कृष्ण राधा का विवाह कराए जाने का वर्णन ब्रह्म वैवर्त पुराण में आता है, पर वह विवाह अभी भी अप्रकट ही है। श्री राधा जी दिव्य चिन्मय देह से भगवान श्री कृष्ण के साथ नित्य लीलारत रहती हैं और उनकी एक माया मई कृत्रिम स्थूल छाया ससुराल में रहती है, ऐसा वर्णन ग्रंथों में मिलता है। जो कुछ भी हो, श्री सीता जी तथा श्री रुक्मिणी जी की भांति श्री राधा का विवाह कृष्ण के साथ नहीं होता, पर राधा कृष्ण तत्व में विवाह की आवश्यकता भी नहीं है। वह तो दिव्य चिन्मय राज्य का नित्य अभिन्न चिन्मय संबंध है और उसी राज्य की सब लीलाएं भी हैं। हमारे लौकिक स्थूल जगत के लिए तो इस लीला से सर्वोच्च उपदेश यही प्राप्त होता है कि प्रेम का ऊंचे से ऊंचा स्तर त्याग से प्राप्त किया जाता है। जहाँ त्याग है वहीं प्रेम है और जहाँ प्रेम है वहीं आनंद है। साधन जगत के लिए यह उपदेश मिलता है कि भगवान कृष्ण ही एकमात्र परम प्रेमास्पद हैं और श्री राधा मुख्या गोपी जनों की भांति श्री कृष्ण सुख को जीवन का सहज सुख बना लेना ही सर्वोच्च साधन है। यही शिक्षा इनसे लेनी है और इस साधन के द्वारा श्री कृष्ण को परम प्रेष्ठ के रूप में प्राप्त कर लेना ही जीवन का परम साध्य है। परम प्रिय श्री राधा नाम की महिमा का स्वयं श्री कृष्ण ऐसे गान करते हैं कि जिस समय मैं किसी के मुख से रास सुन लेता हूँ, उसी समय उसे अपनी उत्तम भक्ति प्रेम दे देता हूँ और धा शब्द का उच्चारण करने पर तो मैं अपनी प्रीतमा श्री राधा का नाम श्रवण करने के लोभ से उसके पीछे पीछे चलने लगता हूँ। भैया, यह श्री विश्वानु कुमारी आनंद चंद्र की कौमुदी हैं, अर्थात रसराज श्री कृष्ण ही आनंद रूप चंद्रमा हैं और वृषभानु नंदिनी राधा जी उनकी ज्योत्सना हैं। शक्ति और शक्तिमान की अभिन्नता के कारण ये दोनों अभिन्न हैं। श्री कृष्ण श्री लक्ष्मी को भी मोहित करते हैं, परंतु श्री वृषभानु दुलारी अपनी सौंदर्य सुषमा से उन श्री मोहन को भी विमुग्ध कर देती हैं। वे प्राकृत अपाकृत सौंदर्य रूप कसौटी पर खरी उतरने वाली स्वर्ण रेखा हैं। वे ब्रजचंद्र श्री कृष्ण की प्रीतिमा श्री राधिका नाम से प्रसिद्ध हैं। वे संपूर्ण लावण्य समुद्र की सार संपदा हैं। कला कलाप वैदग्ध समूह की एकमात्र आकर भूमि उत्पत्ति स्थान रूपा है और कारुण्यादि गुण रूप रत्नों की खान है। वे सहस्त्र सहस्त्र गौरी की अपेक्षा अधिक गौर वर्णा है, तथापि श्रुतियों में वे श्यामा के नाम से प्रसिद्ध हैं। वे स्वरूपणी होकर भी अशुभ प्राण रूपणी अर्थात सखियों के लिए प्राण स्वरूपा हैं। श्री कृष्ण की समस्त शक्तियां, सारी लीलाएं तथा सौंदर्य माधुर्य वैदग्ध्य आदि संपूर्ण गुण जिनके वश में हैं, अर्थात जिनके आधार पर इन सबका प्रकाश और निवास है, वे श्री राधा ही श्री कृष्ण की प्रीतमा कांता के रूप में विराजित हैं। जिनके शोभनीय मादन भाव की लीलाएं रसास्वादन में अत्यंत ही मधुर और श्री कृष्ण के संबंध से नित्य अनंत रूप से विलसित होती हैं, वे श्री राधिका जी ही श्री कृष्ण की प्रीतमा कांता के रूप में उपस्थित हैं। श्री कृष्ण जैसे समस्त गुण रूप के लिए और माधुर्य की विशेषता से परिपूर्ण है, वैसे ही श्री राधिका जी का भी गुण रूप आदि की पराकाष्ठा से परिपूर्ण है। ऐसी माधुर्य रस के सार की भी सार रूपा श्री राधिका जी विराजित हैं। भैया, कभी श्री कृष्ण राधा बन जाते हैं तो कभी राधा श्री कृष्ण बन जाती हैं और कभी युगल रूप में वे लीला विहार करते हैं। वे एक होकर ही नित्य दो हैं और दो रहते हुए नित्य एक हैं। श्री राधिका ही मधुर रस की मूल आश्रय मूर्ति हैं। उनकी कृष्ण सेवा की
सुसंपन्नता के लिए उनकी काय व्यय रूपा निर्मल प्रेम में अनंत गोपिकों का नित्य प्राकट्य होता है। श्री राधा और श्री कृष्ण अनन्य विलासमय हैं, इसलिए श्री कृष्ण कभी विषय हो जाते हैं और श्री राधिका जी आश्रय होती हैं, तो कभी श्री राधिका विषय बन जाती हैं और श्री कृष्ण आश्रय हो जाते हैं। परंतु श्री राधिका का ही अधिकांश में प्रीतम श्री कृष्ण को आनंद प्रदान करने के लिए उनकी इच्छा से विषत्व का स्वीकार करती हैं। प्रतिक्षण प्रत्येक अवस्था में निरंतर श्री कृष्ण सुख साधन और श्री कृष्णेन्द्र तोषण ही उनका एकमात्र कार्य है। वे अपनी चित्त की प्रत्येक वृत्ति से, शरीर के प्रत्येक अवयव, अंग उपांग की प्रत्येक क्रिया और चेष्टा से नित्य निरंतर श्री कृष्ण सुख संपादन में ही संलग्न रहती हैं। इसी से वे मधुर रस की मूल आश्रय मूर्ति के नाम से प्रसिद्ध हैं। वृहद गौतमी तंत्र में श्री राधा के लिए कहा गया है, देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका पर देवता सर्व लक्ष्मीमयी सर्व कांति सम्मोहिनी परा। देवी श्री कृष्ण की सेवा रूपा क्रीड़ा की नित्य निवास स्थली होने के कारण या श्री कृष्ण के नेत्रों को अनंत आनंद देने वाली द्युति से समन्वित परमा सुंदरी होने के कारण ये देवी हैं। और कृष्णमयी कैसे? श्री कृष्ण ही राधिका के रूप में प्रकट हैं, अथवा उनकी प्रेम रसमयी आह्लादनी शक्ति होने के कारण ये श्री कृष्ण से सर्वथा अभिन्न है। या भीतर बाहर जहां भी इनकी दृष्टि पड़ती है या इनका मन जाता है, वहां इन्हें श्री कृष्ण ही दिखते हैं। इनकी समस्त इंद्रियां सदा सर्वदा श्री कृष्ण का ही संस्पर्श प्राप्त करती रहती हैं, इसलिए कृष्णमयी हैं। राधिका प्रेमास्पद श्री कृष्ण की सब प्रकार की इच्छा पूर्ण करने के रूप में नित्य ही ये तन मन वचन से श्री कृष्ण की आराधना में अपने को नियुक्त रखती सी हैं, इसलिए ये राधिका हैं। पर देवता समस्त देव ऋषियों के द्वारा पूजनीय, सबका पालन पोषण करने वाली तथा अनंत ब्रह्मांडों की जन्मी होने के कारण ये पर देवता हैं। सर्वलक्ष्मीमयी समस्त लक्ष्मियों की अधिष्ठान, आश्रय या आधार रूपा, सबकी आत्मरूपिणी भगवान श्री कृष्ण के ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान, वैराग्य, इन 6 ऐश्वर्यों की प्राण स्वरूपा या समस्त ऐश्वर्यों की मूल रूपा होने के कारण, अथवा वैकुंठ की नारायण वक्षो विलासिनी लक्ष्मियां इन्हीं की वैभव विलासांश रूपा होने के कारण ये सर्व लक्ष्मीमयी हैं। सर्वकांति संपूर्ण शोभा सौंदर्य की अनंत खान, समस्त लक्ष्मियों तथा शोभाधिष्ठात्री देवियों की मूल उद्भव रूपा अथवा नंदनंदन श्री कृष्ण चंद्र की समस्त इच्छाओं की साक्षात मूर्ति होने के कारण ये सर्वकांति हैं। सम्मोहिनी भुवन मनमोहन अनंत मदन मोहन सौ मनमोहन श्री श्याम सुंदर की भी मनोमोहिनी होने के कारण ये सम्मोहिनी हैं। और परा श्री कृष्ण की भी परमाराध्या, परम प्रेयसी या पराशक्ति होने के कारण इन्हें परा कहते हैं। इन पराशक्ति से ही शक्तिमान होकर श्री कृष्ण संपूर्ण दिव्य मधुर लीलाओं को संपन्न करते रहते हैं। श्री चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि श्री राधिका जी में अनंत दिव्य गुण हैं। वे भगवत गुणमयी ही हैं, जिनके कारण भगवान श्री कृष्ण नित्य उनके वश में रहते हैं। भैया, यह किशोरी जी का प्रेम है ना, बड़ा अद्भुत है। पर केवल श्रवण से इसका कुछ नहीं होगा, पठन से भी कुछ नहीं होगा। श्री राधिका जी के नेह प्रेम को यत्किंचित जानना है तो भैया ब्रजवास करो, जीवन सफल हो जाएगा, आनंद से भर जाओगे, अनिवर्चनीय आनंद। रसिक संतों से जब उनके बारे में सुनोगे, उनके अनुभव होंगे, आपके अपने अनुभव होंगे, क्या कहा जाए। ये ब्रज वृंदावन प्रेम भूमि है भैया, सृष्टि की रचना नहीं है, सृष्टि से परे। और श्री राधा किशोरी जी यहाँ की अधीश्वरी हैं। कभी समय मिले अवश्य आना, करना कुछ दिन वास, और तब जानना श्री राधिका जी को, श्री राधिका जी के द्वारा ही आप सबको इस पावन दिवस पर नमन, प्रणाम,
दंडवत। श्री राधा श्री राधा श्री राधा।